और चाहे परमिशन मिले या नहीं मिले, मैं 29 तारीख को डीसी ऑफिस के आगे अनशन पे ज़रूर बैठूंगा, क्योंकि ये बेटी की न्याय की लड़ाई है। और ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है कि हम एक बेटी के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई और हम न्याय के लिए भी ना लड़ें। जांच में तो जी काफ़ी कुछ है, मगर अफसर बता तो नहीं रहे, खुलासा नहीं हो रहा। इसलिए तो पहले जो अफसर था उसकी बदली कर दी गई, दूसरा आया हुआ है, वो कहता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और पीछे टाइमिंग दिया था जून के महीने में खुलासा करेंगे, मगर अभी तक ना आया है। हमारे देश में इंसाफ मिलना कितना कठिन है, इसका जवाब इस पिता से पूछिए, जिसने 10 महीने तक पुलिस हो या सीबीआई हर जांच में सहयोग किया, हर आश्वासन पर उम्मीद जताई। मगर अब इस पिता की उम्मीदें टूट चुकी हैं, लिहाजा अब इन्होंने डीसी ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ये पूरा मामला भिवानी के बहुचर्चित मनीषा मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ढाणी लक्ष्मण गांव की 19 वर्षीय मनीषा बीते वर्ष 11 अगस्त को लापता हुई थी और 2 दिन बाद खेतों में उसका शव मिला था। ये मामला इतना बढ़ा था कि पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। वहीं 2 बार मनीषा के शव का पोस्टमार्टम हुआ, कभी हत्या की बात सामने आई तो कभी आत्महत्या की। लेकिन पिछले 10 महीनों में पुलिस से लेकर सीबीआई तक ने जांच की, मगर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। ऐसे में आज मनीषा के पिता डीसी ऑफिस में आमरण अनशन की मंजूरी लेने पहुंच गए। मनीषा के पिता ने इस मौके पर कहा कि हम अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बड़े से बड़ा संघर्ष करेंगे, चाहे अनुमति मिले या नहीं। वो 19 जून को डीसी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर जरूर बैठेंगे। सर, डीसी साहब से मुलाकात नहीं हुई है। हम ये लेटर लेके आए थे, जो 29 तारीख को अनशन पे बैठेंगे ना, उसके परमिशन के लिए। वो मुलाकात डीसी साहब से हुई नहीं है। उनके दफ्तर में दे के आए, हमें फाइल नंबर मिला है। और चाहे परमिशन मिले या नहीं मिले, मैं 29 तारीख को डीसी ऑफिस के आगे अनशन पे ज़रूर बैठूंगा, क्योंकि ये बेटी की न्याय की लड़ाई है और मैं इसके लिए पूरा संघर्षरत हूँ। संजय जी, काफ़ी पंचायतें हो चुकी हैं, आंदोलन हो चुका है, क्या लगता है? और ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है कि हम एक बेटी के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई और हम न्याय के लिए भी ना लड़े। अब जो आपका अनशन होना उसको लेके कौन कौन लोग शामिल होंगे उसमें, क्या किसी से चर्चा किया? उसमें मैं तो अपने विवेक से खुद अपनी बेटी के न्याय के लिए अनशन पे बैठ रहा हूँ। पूरा समाज अपनी इच्छा से, अगर बेटियां बहन बेटियां तो सबकी है, वो आएंगे तो अच्छी बात है। अगर कोई नहीं भी आएगा तो भी हम क्या ज़बरदस्ती थोड़ी ना किसी को अनशन पे बैठाएंगे या बुला के लाएंगे। निमंत्रण दिया गया, क्या उम्मीद है कितने लोग आने वाले हैं? निमंत्रण तो ये नहीं है कि किसी की शादी रखी हुई है जी कि निमंत्रण देंगे। ये तो एक बेटी की न्याय की लड़ाई है, इसमें सर्व समाज का काम है, सारा मिलके आए, सहयोग करें। संजय जी, सीबीआई जांच में अभी तक क्या कोई बातचीत? जांच में तो जी काफ़ी कुछ है, मगर अफसर बता तो नहीं रहे, खुलासा नहीं हो रहा। इसलिए तो दिक्कतें आ रही हैं। पहले जो अफसर था उसकी बदली कर दी गई, दूसरा आया हुआ है, वो कहता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और पीछे टाइमिंग दिया था जून के महीने में खुलासा करेंगे, मगर अभी तक ना आया है। इस करके मजबूरी हमने आमरण अनशन के लिए सोचा है कि हम बेटी की न्याय की लड़ाई के लिए आमरण अनशन रखेंगे। तो आपका जो डेलीगेशन था या कुछ लोग थे वो सीएम से भी मिले थे, सरकार से क्या आश्वासन मिला? वो तो जी काफ़ी दिन पहले मिले थे, उन बातों को 10 महीने हो गए सीएम साहब से मिले हुए। उस टाइम तो सीएम साहब ने यही कहा था कि भी बेटी की न्याय की लड़ाई है, हम ज़रूर न्याय दिलाएंगे। और उसके बाद तो कोई बात ही नहीं उठाई है, वो तो डाल दिया एक तरफ और कोई कह ही नहीं रहे हैं। संजय जी, बीच बीच में बात भी आई थी कि सुसाइड भी हो सकता है, फिर आई थी मर्डर भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा यही कहती है कि बेटी का मर्डर हुआ है और ये कोई सुसाइड नहीं है। सुसाइड तो इनकी प्रशासन वालों ने किया है, जो भी ये जो हमारे घर से लेटर लेके हम राइटिंग पेज लेके गए हैं या एक हफ्ते के बाद कह रहे हैं। और ऐसा सुसाइड कोई मान जाएगा क्या? ये पूरा समाज खड़ा है। या ऐसा सुसाइड कभी देखा है क्या आपने कि बेटी अपने आप काट लेगा या चेहरे की फेस उड़ा लेगा? ऐसा देखा आपने कहीं? तो बगैर परमिशन के अनशन लगता है कामयाब होगा फिर, या पुलिस उठा देगी? सर, ऐसे तो हो नहीं सकता। हमने ज्ञापन के जरिए भी दिया था। आज हम एक परमिशन लेने आए हैं, वो देंगे या ना देंगे वो तो इनकी इच्छा है जी, और हम तो यहाँ ज़रूर बैठेंगे। अगर परमिशन नहीं मिलती तो क्या करेंगे? बिल्कुल, परमिशन मिले या नहीं मिले, मैं अनशन पे ज़रूर बैठूंगा 29 तारीख को। सीबीआई जांच चल रही थी, कितना संतुष्ट है सीबीआई जांच चल रही थी, संतुष्ट तो होते तो ये कदम थोड़े ना उठाते। टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, इसलिए तो ये कदम उठा रहे हैं।
मनीषा मर्डर मिस्ट्री का केस मिलने के बाद सीबीआई की टीम कई बार गांव जाकर परिजनों व केस से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन 10 महीनों से भी ज्यादा समय गुजर गया मगर अब तक ना कोई खुलासा और ना कोई गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में मनीषा के पिता संजय कुमार का धैर्य अब जवाब दे गया। उन्होंने 29 जून से भिवानी के डीसी ऑफिस पर आमरण अनशन करने का बड़ा फैसला लिया है। आज वो इसी की अनुमति लेने डीसी ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन डीसी के ऑफिस में न होने के कारण उनके पीए को अनुमति पत्र सौंप दिया। बता दें कि प्रशासन अनुमति देने के मूड में नहीं है, लेकिन मनीषा के पिता भी अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि आमरण अनशन की अनुमति मिलती है या नहीं और संजय कुमार आमरण अनशन पर अकेले बैठेंगे या पहले की तरह सर्व समाज के लोग उनका साथ देंगे। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।